हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मानी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक अपना जो स्कैनर है, स्कैनर के एक नया पैरामीटर के बारे में जो कि प्राइस एक्शन एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो वॉल्यूम के बारे में। एंड दिस पैरामीटर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो अगर आप मेरा चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक पाइथन में स्कैनर चलाता हूँ जो कि यहाँ पे है। वीकली बेसिस में एक दो बार रन कराता हूँ और उसमें जो एक एक्सेल फाइल जनरेट होता है जिससे हम स्टॉक को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है अपना एक्सेल फाइल जहाँ पे काफ़ी सारा पैरामीटर है। अगर आप एक एक पैरामीटर के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, किस पैरामीटर कैसे काम करते हैं और किस तरह इसको यूज करना है, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा। तो चैनल में अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें स्टॉक स्कैनर में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिल जाएगा। आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो है वॉल्यूम के ऊपर। एंड वॉल्यूम के ऊपर जो मेरा लास्ट वीडियो था वो था एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम को मैं वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आपको पता है कि एवरेज वॉल्यूम को किस तरह यूज़ करना है। आज इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूँगा वो है प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस वॉल्यूम कैसे आया, पहले मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था कि एवरेज वॉल्यूम मतलब क्या है, मैं पिछला 100 दिन का वॉल्यूम को देखता हूँ। कोई भी स्टॉक को मैं फिल्टर आउट करने से पहले देखता हूँ पिछला 100 डेज में कितना वॉल्यूम आया। 100 को मैं ऐड करता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ, तो ऑन एन एवरेज एक एक दिन में कितना वॉल्यूम आता है उसके बारे में इसमें बात होता है। तो एवरेज वॉल्यूम लेने का पीछे क्या लॉजिक था उसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस किया। अभी देखिए, प्राइस वॉल्यूम क्यों, एवरेज वॉल्यूम देखने से बेटर है क्योंकि किसी एक दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो सेकंड लेवल ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस इज एवरेज वॉल्यूम जो आपको डेली वॉल्यूम से अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा। अब एवरेज वॉल्यूम भी आपको कभी कभी मिसगाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर आप देखेंगे कि ये दोनों का फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते कि देखिए ये वॉल्यूम अभी हमने क्या किया, नहीं तो सबसे छोटा वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम तक हम इसको अरेंज कर देते। चलिए वॉल्यूम को एवरेज वॉल्यूम में जाके हम डिसेंडिंग कर देते कि सबसे बड़ा वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम आ रहा है, ओके, या छोटा वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम कर देते तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल को पिक करते। इसमें देखिए ये दोनों को मान लीजिए कि ये दो स्टॉक है, ओके, दोनों में लगभग 1500 वॉल्यूम आया। तो आपका एवरेज वॉल्यूम का इंडिकेटर का हिसाब से दोनों बराबर है, लेकिन दोनों में फ़र्क कितना है वो देख लीजिए। देखिए ये जो 7 नंबर रो है, 7 नंबर रो में एक एक दिन में ऑन एन एवरेज अगर इसका प्राइस वॉल्यूम देखेंगे तो 83,000। तो चलिए पहले प्राइस वॉल्यूम को समझा लेते हैं कि कैसे आया। तो उदाहरण के तौर पे हम अगर देखेंगे, पहला कॉलम को लेंगे तो एवरेज वॉल्यूम कितना आया 537। और इसका LTP क्या है, LTP है 1600 समथिंग, 16,110, राइट। अभी अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, एवरेज वॉल्यूम मल्टीप्लाई LTP, तो एक नंबर आएगा, वो आएगा वो प्राइस एंड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक इक्वल साइन देता हूँ, फिर मैं LTP को ले लेता हूँ। देखिए LTP क्या है, यानी कि B कॉलम है, तो B कॉलम को मैंने ले लिया। LTP में B कॉलम लेंगे तो उसका प्राइस आ गया। तो इसमें B कॉलम में अगर जाएंगे, इसमें आप डबल क्लिक कीजिए तो आपको B2 आ रहा है ना, B2 मल्टीप्लाई, यानी कि एक्सेल में जो स्टार साइन होता है वो मल्टीप्लाई या गुण की तरह काम करते हैं। अब हमारा एवरेज वॉल्यूम का कॉलम क्या है, हमें ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो Q2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसमें मैं Q एंड 2 लिख देता हूँ। तो देखिए क्या क्या, ये जो नंबर एवरेज वॉल्यूम वो आ गया रेड सर्कल, और B भी आ गया। तो B के साथ हम Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसको आप देखते हैं। वो नंबर कितना आया, ये नंबर आया 86,51,000, राइट। ये क्या है, ये नंबर है प्राइस एंड वॉल्यूम। देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम 86,51,000। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, प्राइस एंड एवरेज वॉल्यूम का एक मल्टीप्लाई करके एक नंबर आ गया जो आपको ये बताता है कि ऑन एन एवरेज इस स्टॉक में कितने
रुपीज़ का ट्रेड हुआ, कितने रुपीज़ का ट्रेड हुआ है ना। प्राइस एंड वॉल्यूम ये रुपीज़ में आएगा, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए रुपीज़, तो ताकि आपको ठीक से दिखे। तो इतना पैसा का ट्रेड हुआ। अब देखिए सेम जगह अगर हम ये दोनों को ले लेंगे तो दोनों में एक बार ध्यान दे दीजिए, दोनों में अगर देखेंगे तो ये भी 800, ये भी 800, परफेक्ट एग्जाम्पल राइट। अगर आप एवरेज वॉल्यूम देख रहे हो तो दोनों का मतलब एक ही है, आपको दोनों ही बता था कि इसमें भी 800 वॉल्यूम, इसमें भी 800 वॉल्यूम, तो दोनों बराबर है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों में अगर देखेंगे किस में ज़्यादा पैसा आ रहा है, हर दिन कितने रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है वो अलग है। इसमें क्या है 7,73,000 7,73,000 का ट्रेड होता है एक दिन में। तो मान लीजिए इस स्टॉक को कोई मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुरंत एक ऑर्डर लगा दिया जिसमें 8 लाख वो बाय करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, अपर सर्किट लग जाएगा। तो कितना आसानी से इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। सेम वे में अगर कोई ये स्टॉक को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसको 800 नंबर 800 शेयर बाय करना पड़ेगा, इसमें भी 800 शेयर बाय करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 800 शेयर बाय करने के लिए 7,73,448 रुपया लगेगा, और सेम जगह में इसमें अगर कोई करना चाहे तो उसको 25 लाख लगाना पड़ेगा। तो फ़र्क है ना। तो इसमें आपको नंबर छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे आ जाइए 5,000 5,000, तो दोनों स्टॉक को अगर मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, मैं लोअर सर्किट लगाना चाहता हूँ तो 5,000 शेयर का सेल मार दूंगा, मैं इसको अपर सर्किट लगाना चाहता हूँ तो 5,000 का बाय मार दूंगा। लेकिन दोनों को देखिए, इसमें कोई भी कंपनी, इसमें 15 नंबर रो में इसका नाम हम देखेंगे, इसमें अगर कोई सर्किट लगाना चाहते तो इसमें कितना लगेगा 53,000। तो कोई भी इसमें आके सर्किट लगा देगा, केवल आप 53,000 रुपीज़ का बाय ऑर्डर लगा दीजिए, यानी कि 5,300 स्टॉक का बाय ऑर्डर लगा दीजिए। लेकिन इसमें अगर आप 5,300 का बाय ऑर्डर लगाएंगे, आपका कितना लगेगा, आपको लगेगा 2,42,00,000। तो सेम नंबर ऑफ शेयर जो एवरेज वॉल्यूम आपको बताता है, लेकिन सर्किट लगाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए आपको पैसा कितना लगाना पड़ रहा है, एक में 2,42,00,000 यानी कि 2.5 करोड़ मान लीजिए, एक में 2.5 करोड़ लगेगा और एक में 53,000 लगेगा। तो आपको अभी समझ में आएगा कि एवरेज वॉल्यूम आपको कितना ज़्यादा मिसगाइड कर सकता है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर सकते हैं राइट। तो इतना मिसगाइड के बाद अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज वॉल्यूम छोड़ के प्राइस एंड वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो प्राइस वॉल्यूम अगर देखेंगे तो आपको मैनिपुलेशन का चांस मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि आपको ये जो नंबर बता रहा है कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ये एक इतना बड़ा पैरामीटर है। इसमें देखिए 2.5 लाख, इसमें कोई अगर इसमें 2.5 करोड़, इसमें कितना 5,000 ही है, लेकिन इसमें 3 करोड़ लगेगा, 3 करोड़ 20 लाख लगेगा। अगर इससे भी बड़ा उदाहरण पे जाएंगे आप, तो चलिए ढूंढते हैं हम बड़ा उदाहरण, इसमें लगा लीजिए। देखिए इसमें भी 8,200, इसमें भी 8,200, तो एवरेज वॉल्यूम आपको बता रहे दोनों स्टॉक बराबर है, लेकिन ऐसा है नहीं, स्टॉक का प्राइस अलग है, क्योंकि एलटीपी स्टॉक का जो प्राइस वो अलग है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। तो ये दोनों पैरामीटर का एक साथ कैच करने के लिए इसमें देखिए कोई अगर 4 लाख 4.5 लाख लगा देगा तो सर्किट लगा देगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 13 करोड़ लगाना पड़ेगा, 13 करोड़। तो कहा 4.5 लाख, कहा 13 करोड़। तो कोई अगर मैनिपुलेट करना चाहे तो वो छोटा इलिक्विड स्टॉक में करना चाहे, क्योंकि उसमें पैसा कम लगेगा उसको, और जितना ज़्यादा पैसा लगेगा वो उतना ही ज़्यादा डरेगा। सेम वे में इसमें देखिए 8,700 स्टॉक, इसमें 8,400 स्टॉक, लेकिन इसमें मैनिपुलेट करने के लिए आपको 8.5 लाख ही लगाना पड़ेगा। 8.5 लाख तो कोई भी, मैं भी अगर चाहूँ इसमें सर्किट लगाने के लिए लगा दूंगा, लेकिन इसमें अगर कोई चाहे तो वो क्या 100 करोड़ लगाना पड़ेगा, 100 करोड़। तो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि हम इसको एक ले लेंगे जो नंबर 30 में है, और हम इसको ले लेंगे जो 28 में है, 28 यार 27 ले लेते हैं क्योंकि सेम ही है। देखिए इसमें 8,276, इसमें 8,383। तो इसमें अगर ले लेंगे तो ये 28 नंबर रो में कौन है इसको देख लेते हैं, MRF, और 27 नंबर में कौन है, विन। तो MRF का स्टॉक का प्राइस देखिए, ये नंबर का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 28 में, जिसमें 100 करोड़ लगाना पड़ेगा, और इसमें
जो लगभग 7 लाख लगाना पड़ेगा। तो 7 लाख और ये 100 करोड़ एक एक दिन में बाय एंड सेल हो रहा है। ये नंबर का डिफरेंस क्यों आया? एवरेज वॉल्यूम तो सेम है। ये आया क्योंकि LTP अलग है, क्योंकि MRF का प्राइस का दाम बहुत ज़्यादा है और ये जो वीविन शेयर का प्राइस का दाम बहुत ही कम है, 82 रुपीज़, और कहा 1,23,000 है ना। तो यहाँ से ये फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप, मैंने जैसा कि पिछला वीडियो में डिस्कस किया था कि वॉल्यूम का बेसिस में आप फ़िल्टर करना चाहें, राइट। तो वॉल्यूम का बेसिस में अगर यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा दूँ, मान लीजिए मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि 8,000 के ऊपर जितना भी कंपनी हो मुझे दिखाए, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन, मैं पैरामीटर को बोल दिया, एक्सेल को बोल दिया, मुझे वही कंपनी दिखाओ जिसमें एटलीस्ट 8,000 डेली वॉल्यूम है। तो मैं जब इसको करूँगा तो देखिए ये भी 8,000, ये भी 8,000, तो दोनों आ गया, विन भी रहेगा, MRF भी आएगा। लेकिन दोनों क्या सेम है? MRF को कितने लोगों का हिम्मत है कि मैनिपुलेट करे? 100 करोड़ लगाना पड़ेगा, उसको 100 करोड़ का रिस्क लेना पड़ेगा। तो उसका अगर जेन्युइन कॉन्विक्शन नहीं है, कोई भी 100 करोड़ का रिस्क नहीं लेगा या लेना नहीं चाहेगा। लेकिन विन में उतना नहीं चाहिए, सेम नंबर ऑफ शेयर वो खरीदेगा लेकिन वो उसको मैनिपुलेट कर देगा। तो इसलिए जब आप एवरेज वॉल्यूम का बेसिस पे कुछ देखना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जैसा कि आप 8,000 लगाए हो उसके साथ साथ LTP में भी एक सेकेंडरी पैरामीटर लगाना पड़ेगा, तब आपका सही आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लगा दीजिए, मैं एक्सेल को बोलूँगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर एवरेज वॉल्यूम 8,000 इज़ फाइन, बट शो मी दोज स्टॉक जिसका प्राइस एटलीस्ट 500 का ऊपर है या 1,000 का ऊपर है। मैं अगर 1,000 लिख दूँ तो क्या होगा, MRF रह जाएगा, विन भाग जाएगा। तो 1,000 का ऊपर जो प्राइस है वही दिखाओ। तो देखिए MRF है लेकिन विन कहाँ है, 27 नंबर रो है ही नहीं, स्टॉक ने फिल्टर आउट कर दिया। तो आप अगर एवरेज वॉल्यूम को साथ देखना चाहते हैं तो आपको LTP भी देखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप अब दो काम है ना, तो आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो दोनों को मिटिगेट करने के लिए मैंने क्या किया, वो प्राइस एंड वॉल्यूम जो पैरामीटर है उसको मैंने रखा। प्राइस एंड वॉल्यूम ऐसा है कि US मार्केट में डॉलर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक इंडिकेटर है। लगभग जितने भी बड़ा ट्रेडर मैंने देखा हर कोई उसको यूज करते। देखिए अभी हमारे पास सारा आ जाना चाहिए, 28 एंड 27 विन एंड MRF। तो डॉलर एंड वॉल्यूम, जैसे कि LTP डॉलर इंटू वॉल्यूम, आप डॉलर वॉल्यूम मिल जाता है। तो हमारे इंडिया में क्या होगा, प्राइस एंड वॉल्यूम, इसलिए प्राइस। बांग्लादेश में अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा ही होगा। यूरोपियन मार्केट में ये होगा यूरो एंड वॉल्यूम, राइट। तो इस तरह इसको देखते हैं। तो एवरेज वॉल्यूम एंड LTP दोनों में मैं फिल्टर लगाने के जगह मैं अगर यहाँ पे फिल्टर लगा दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो आपको बस एक ही फिल्टर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ एटलीस्ट कोई स्टॉक में 50 करोड़ ट्रेड होता है, 50 करोड़, यस। तो 50 करोड़ अगर ट्रेड होगा तो ही उसको दिखाओ। तो इसमें क्या होगा, मैंने एक ही पैरामीटर लगाया, प्राइस एंड वॉल्यूम। तो एटलीस्ट 50 करोड़ का नीचे जितने भी ट्रेड होगा उसको वो निकाल देगा। अदरवाइज क्या होगा, विन एंड MRF दोनों रहता। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो MRF रह गया, विन चला गया। तो मैंने LTP में कोई फिल्टर नहीं लगाया, एवरेज वॉल्यूम में कोई फिल्टर नहीं लगाया, लेकिन मुझे बड़ा बड़ा लिक्विड कंपनी जिसको मैनिपुलेट करना बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, मैं वैसा ही कंपनी के रखा। अगर आप 50 करोड़ नहीं देखना चाहते हो और भी ज़्यादा जाना चाहते हो तो 50 के जगह क्या है, आप 100 लगा दो ना। तो 100 अगर लगा देंगे तो आपको वैसा 100 करोड़ का नीचे जितने भी कंपनी ट्रेड होता है वो चला जाएगा। देखिए इसमें कोई भी नंबर आपको 100 करोड़ से नीचे नहीं दिखेगा, राइट। ये कितना है, 1 करोड़ आ गया, 40,000। इसमें 1 करोड़, यानी कि मुझे 1 जीरो और लगाना पड़ेगा, मुझे 1 जीरो और लगाना पड़ेगा तभी ये 100 करोड़ होगा। तो देखिए अभी 100 करोड़ आ गया, राइट। तो 100 करोड़ प्राइस वॉल्यूम में जब आ गया तो आपको दिखेगा कि MRF अभी भी है, क्योंकि उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा। तो बड़ी बड़ी कंपनी आ गया, जितना भी कंपनी 100 करोड़ में, देखिए बहुत सारा कंपनी है। आपको छोटी कंपनी देखना ही नहीं है, इतना सारा कंपनी में स्कैन करते जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी की इंडिया में 100 करोड़ डेली ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, स्टॉक है, आपको बस फिल्टर करके ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मुझे 2 कंपनी दिख जाए
जिसका सारा सेटअप सेम है, हर चीज़ सेम है, एवरेज वॉल्यूम भी सेम है, तो मैं दोनों से किसको पिक करूं? मैं प्राइस एंड वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा है उसको पिक करूं, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन का चांसेस कम है। तो आपको समझ में आया कि डेली वॉल्यूम आपको जो डेटा देते हैं वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, क्योंकि किसी दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, किसी दिन बहुत कम आया। तो उससे बेटर कि सेकेंड लेवल ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस इज एवरेज वॉल्यूम, आपको कुछ हद तक बचाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि एवरेज वॉल्यूम भी एकदम फाइनल गाइडेंस नहीं है, वो आपको गलत इंडिकेशन दे सकते हैं, मिस गाइड कर सकते हैं अगर आप उसका एलटीपी को नहीं देखें। अगर आप देखते हो तो दैट्स वेरी गुड। अगर आप दोनों को अवॉइड करना चाहते हो, आप बोले कि नहीं मुझे ये दोनों नहीं दिखना है, केवल एंड केवल ओनली प्राइस एंड वॉल्यूम अगर आप डाल देंगे तो इट विल गिव यू सेम रिजल्ट और आपको ये बचाएगा। अभी सही नंबर क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि कितना प्राइस वॉल्यूम होगा तो ये सही नंबर है। अब देखिए आप कितना कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसका बेसिस पे ये ठीक होगा कि कौन सा नंबर सही। देखिए 100 करोड़ तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो गया, आप इसको 20 करोड़ मान सकते हैं। 100 के जगह मैंने 20 ले लिया। अगर 20 करोड़ या 50 करोड़ या 25 करोड़ 30 करोड़ अब जो भी ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपको एटलीस्ट ठीक ठाक कंपनी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 7-8 लाख 10 लाख 20 लाख में कोई मैनिपुलेट कर देगा। एटलीस्ट आई वुड से कि आप 10 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर जाइए। 5 करोड़ भी अगर देंगे तो फिर भी आप अगर छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर आप बाय सेल कम कर रहे हैं, तो अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर चले जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द चांस कि आप मैनिपुलेटिव जो स्टॉक है उसमें आप नहीं रहेंगे, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो प्राइस वॉल्यूम का जो इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आया होगा। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं आपको ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं है। देयर आर नंबर्स। आप देखिए मेरा स्कैनर में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नंबर। मैं कुछ ओपिनियन आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं कैसे ओपिनियन बनाते हैं उसके ऊपर फंडा नहीं दे रहा हूँ। आप ये नंबर को देखिए और ये नंबर आपको जो कह रहा है कि नंबर नेवर टेल्स यू लाई, राइट, नेवर लाइज। क्योंकि 100 करोड़ इसमें हो रहा है तो एक्चुअली मार्केट में 100 करोड़ का ट्रेड हो रहा है। 10 करोड़ मैं बोल रहा हूँ तो 10 करोड़ किसी को लगाना पड़ेगा जाके, तभी उसमें मैनिपुलेट हो सकता है। और 10 करोड़ जो लगाएगा वो बस केवल मैनिपुलेट करने के लिए नहीं लगा रहा है। वो क्या करेंगे, उनको सही कन्विक्शन होगा तभी वो खरीदेंगे, उनको अगर कन्विक्शन नहीं होगा तभी वो बेचेंगे। तो ऐसा ही अरे गरे आके स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये नंबर जितना ऊपर होगा मैनिपुलेशन उतना कम होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस नंबर के साथ कंफर्टेबल हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, छोटा बड़ा कोई भी है, 10 करोड़ का नीचे अगर है या मान लीजिए 5 करोड़ का नीचे है तो मत जाइए, एटलीस्ट लाखों में तो नहीं जाइए। आपको अगर छोटी स्टॉक में ट्रेड ही करना है तो एटलीस्ट 1 करोड़ तो लगा दीजिए। कोई स्टॉक में 1 करोड़ अगर आए 20 के जगह तो 1 करोड़ आएगा, स्टिल इट्स ए गुड कि आपको कोई तो 1 करोड़ तो लगाना पड़ेगा। 100 लाख कोई रिस्क इतना आसानी से नहीं लेगा। तो इस हिसाब से आप इस फिल्टर को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाकी फिल्टर के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। हर एक एक कॉलम आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये प्राइस एक्शन एनालिसिस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई भी पैरामीटर यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं है, हर पैरामीटर के बारे में मैंने डिस्कस किया। आपको उसको सीखना है तो उसके बारे में आप इसमें जाके ये स्कैनर वाला जो प्लेलिस्ट है उससे देखिए, नहीं तो आप अपने लिए इस तरह स्कैनर बनाइए जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कीजिए। नहीं तो अगर आपको ये जो एक्सेल फाइल है, चाहे बांग्लादेश, अमेरिकन मार्केट या इंडियन मार्केट, किसी को भी चाहिए, हर मार्केट के लिए अवेलेबल है, तो आप मेरे साथ ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और बाकी आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो डिस्कशन है इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, कुछ तो सीखे होंगे। ये पैरामीटर के बारे में यूज कीजिए ना कीजिए, एटलीस्ट इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो आप समझ गए होंगे। तो आगे जाके अगर यूज करके आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके, एक तो थैंक्स बनता है ना, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करने का। बाकी विश यू गुड लक and see you in next video. Bye bye.